गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल फैला हुआ था। इस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे और जानवर रहते थे। नदी में मगरमच्छों का एक झुंड भी रहता था, जिनमें से एक का नाम मकरा था। मकरा एक बड़ा और शक्तिशाली मगरमच्छ था, लेकिन वो स्वभाव से बहुत अकेला और उदास रहता था। उसके साथी मगरमच्छ अक्सर धूप में एक साथ सोते या शिकार करते थे, लेकिन मकरा अक्सर किनारे पर अकेला ही पड़ा रहता था। जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बंदरों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से एक बंदर बहुत चंचल और समझदार था, जिसका नाम बालू था। बालू पूरे दिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदता रहता, मीठे फल खाता और अपने साथियों के साथ खेलता था। बालू को नदी के किनारे लगे जामुन के पेड़ बहुत पसंद थे। उस पेड़ पर रसीले और मीठे जामुन लगते थे, जिन्हें खाने के लिए बालू अक्सर नदी के किनारे आता था। एक दिन जब बालू जामुन के पेड़ पर बैठकर फल खा रहा था, तो उसकी नजर नदी में पड़े मकरा पर पड़ी। मकरा उदास मन से पानी में तैर रहा था। बालू को मकरा पर दया आ गई। उसने एक पका हुआ जामुन तोड़कर मकरा की तरफ फेंका। मकरा ने जामुन को देखा और उसे खा लिया। उसे जामुन का स्वाद बहुत अच्छा लगा। अगले दिन भी बालू ने मकरा के लिए कुछ जामुन तोड़े और नदी में फेंके। मकरा धीरे धीरे बालू का इंतजार करने लगा। जब बालू आता तो वो उसके फेंके हुए जामुन खाता और दोनों एक दूसरे को देखते रहते। इस तरह धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। बालू अक्सर जामुन के पेड़ से मकरा से बातें करता था। वो उसे जंगल की कहानियां सुनाता, पेड़ों और फूलों के बारे में बताता। मकरा भी बालू को नदी की कहानियां सुनाता, पानी के अंदर की दुनिया के बारे में बताता। दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। एक दिन मकरा ने बालू से कहा, मेरे दोस्त, तुम हर रोज मेरे लिए इतने मीठे जामुन लाते हो। क्या तुम कभी मेरे घर आओगे? मैं तुम्हें नदी के अंदर की सुंदर दुनिया दिखाना चाहता हूँ। बालू थोड़ा डरा, क्योंकि बंदर पानी में तैर नहीं सकते थे। लेकिन मकरा के प्रेम और आग्रह को वो टाल नहीं सका। उसने कहा, ठीक है दोस्त, मैं आऊंगा। तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठा लेना। अगले दिन बालू जामुन के पेड़ से नीचे उतरा और नदी के किनारे मकरा का इंतजार करने लगा। मकरा आया और अपनी मजबूत पीठ बालू के पास कर दी। बालू डरते डरते मकरा की पीठ पर बैठ गया। मकरा धीरे धीरे नदी में तैरने लगा। पानी ठंडा और साफ था। बालू ने पहली बार नदी के अंदर की दुनिया देखी। रंग बिरंगी मछलियां इधर उधर तैर रही थी और पानी के नीचे सुंदर पौधे लहरा रहे थे। बालू बहुत खुश हुआ, लेकिन मकरा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी पत्नी मकरी बहुत बीमार थी। उसने मकरा से कहा था कि अगर उसे किसी बंदर का दिल खाने को मिले तो वो ठीक हो सकती है। मकरा अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और उसने बालू को मारकर उसका दिल लाने की योजना बना ली थी। जब मकरा नदी के बीच में पहुंचा तो उसने बालू से कहा, मेरे दोस्त, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। वो कहती है कि अगर उसे बंदर का दिल खाने को मिले तो वो ठीक हो जाएगी। बालू मकरा की बात सुनकर डर गया। उसे अपनी दोस्ती पर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मकरा इतना अच्छा दोस्त होने के बावजूद उसे धोखा दे रहा है। लेकिन बालू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत एक योजना बनाई। बालू ने कहा, ओह मेरे प्यारे दोस्त, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बंदर अपना दिल हमेशा पेड़ पर ही छोड़कर आते हैं, ताकि वो खेलते समय उन्हें परेशान न करें। अगर तुम मुझे किनारे पर ले चलो तो मैं अभी जाकर अपना दिल ले आता हूँ। मकरा बालू की बात पर विश्वास कर बैठा। वो मूर्ख था और बंदरों की आदतों के बारे में नहीं जानता था। उसने बालू को वापस किनारे की ओर मोड़ दिया। जैसे ही मकरा किनारे के पास पहुंचा, बालू तुरंत उसकी पीठ से कूदकर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। वो तेजी से ऊपर चढ़ गया और एक सुरक्षित डाली पर बैठ गया। मकरा गुस्से से लाल हो गया। उसने बालू से कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बालू ने पेड़ से कहा, तुमने दोस्ती का नाटक किया और मेरी जान लेना चाहते थे। अब हमारी दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। मकरा बहुत पछताया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। बालू ने उससे कभी बात नहीं की और धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट गई। मकरा अकेला और उदास नदी में घूमता रहा और बालू ने जामुन के पेड़ पर अपने साथियों के साथ खुशी से जीवन बिताया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए, खासकर उन लोगों पर जिनके इरादे हमें नहीं पता होते।